जयपुर से खबर है, अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी सर्च का मामला। संदिग्ध अधिकारी के मकान पर नोट गिनने की मशीन अब लाई गई है। संदिग्ध अधिकारी के साले डॉक्टर केसी शर्मा पूर्व सीएमएचओ जयपुर के मालवीय नगर निवास पर भी सर्च जारी है। जयपुर में 7 ठिकानों पर लगातार सर्च अभियान जारी है। संदिग्ध अधिकारी के रेस्टोरेंट श्री रघुराम ढाबा सहित कई बिल्डर्स के कार्यालयों पर भी छापेमारी जारी है। जगतपुरा, प्रतापनगर और रिंग रोड के आसपास 25 से ज्यादा कॉलोनी में 50 से अधिक परिसंपत्तियों को खरीदने और निर्माण में करोड़ों रुपए व्यय करने के भी साक्ष्य मिले हैं। एसीबी का ऑपरेशन 40+ पूरे प्रदेश में जारी है। एसीबी की दर्जन भर टीमों द्वारा ये सर्च अभियान चलाया गया है। डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है। एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल के नेतृत्व में टीम कार्रवाई कर रही है। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए। विनय, कार्रवाई लगातार जारी सुबह से और तमाम तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। फिलहाल अपडेट क्या कुछ चल रहा है विनय? जी सुमित, देखिए ऑपरेशन 40+ के तहत जो जेडीए के अधीक्षण अभियंता है अविनाश शर्मा, उनके पूरे प्रदेश भर में जितने भी ठिकाने हैं वहाँ छापेमारी की जा रही है। जयपुर में 7 ठिकानों पे लगातार छापेमारी जारी है और उनका गोपालपुरा बाईपास स्थित हिम्मत नगर में जो मकान है वहाँ पे भी लगातार कार्रवाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कर रहे हैं। 157 नंबर ये मकान है हिम्मत नगर का, जिसमें कार्रवाई चल रही है। और अब तक की जो यहाँ पे सर्च किया गया है बताया जा रहा है उसमें 13 लाख रुपए से अधिक की जो नकदी है वो बरामद की जा चुकी है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अविनाश शर्मा की जो वैध आय है उससे 256 गुना अधिक उन्होंने अवैध तरीके से परिसंपत्तियां अर्जित की। जयपुर में 25 से भी अधिक कॉलोनियों में 50 से अधिक जो प्लॉट्स हैं वो इनके द्वारा बेहद कम कीमत पर लिए गए बिल्डर्स और डेवलपर्स से, और उनको लाभ पहुंचाया गया और उसकी एवज में उन्होंने इस तरह से इनको कम कीमत पर वो प्लॉट्स दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अगर आकलन किया जाए जो 50 से अधिक संपत्तियां हैं तो वो ही 100 करोड़ रुपए से अधिक की आज के वर्तमान समय में अगर उसकी जो कीमत है वो देखा जाए तो 100 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। इसके साथ ही 90 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पाया गया है। 50 लाख रुपए से अधिक इन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शिक्षा पर खर्च किए हैं। लाखों रुपए की जो आलीशान गाड़ियाँ हैं, दुपहिया वाहन हैं, वो इनके पास मिले हैं। बैंक खाते हैं 7, उसमें भी 30 लाख रुपये की नकदी जो है जमा पाई गई है। कुछ बैंक लॉकर्स के बारे में भी एसीबी को जानकारी मिली है, हालांकि उनको खंगाला जाना अभी शेष है। और लगातार जो कार्रवाई है वो पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। साथ ही इनसे जुड़े हुए लोग, इनके रिश्तेदार, जैसे कि इनके साले हैं केसी शर्मा, डॉक्टर केसी शर्मा जो कि फिजिशियन हैं और जयपुर के पूर्व सीएमएचओ रहे हैं, उनके मालवीय नगर स्थित आवास पे भी एसीबी का सर्च जारी है। इसके साथ ही जो अविनाश शर्मा उनका एक ढाबा है वहाँ पे भी सर्च की जा रही है। इसके साथ ही जो बिल्डर्स हैं और कॉलोनाइज़र हैं, डेवलपर्स हैं जिन्होंने इनको लाभ पहुंचाया है, उनके अलग अलग ठिकानों पर जयपुर में तकरीबन ऐसे 7 ठिकाने हैं जहां पर एसीबी का सर्च लगातार जारी है और देर शाम तक ये सर्च की कार्रवाई चलेगी। और माना जा रहा है सर्च के बाद एक बड़ी काली कमाई यहाँ पे उजागर होगी, क्योंकि अभी जो आकलन किया गया है, जो प्रॉपर्टीज़ के दस्तावेज मिले हैं वो ही 256% अधिक है इनकी वैध आय से, और जिसमें बढ़ोतरी होने की भी यहाँ पे और संभावना बताई जा रही है। जयपुर में 7 जगहों पर एक कार्रवाई चल रही है। बिना किस जगह पर एक कार्रवाई चल रही है, पहला सवाल ये। दूसरा, आय से 256 गुना संपत्ति ज्यादा, रातों रात ये काली कमाई खड़ी नहीं कर ली है इस अधिकारी ने। अब सालों से लगातार ये कर रहा होगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। विनय? जी बिल्कुल सुमित, देखिए जो आपका पहला सवाल था मैं उसका जवाब देता हूं कि जयपुर में अगर हम बात करें तो प्रताप नगर, जगतपुरा, मालवीय नगर, मानसरोवर, पृथ्वीराज नगर, इसके साथ ही जो गोपालपुरा बाईपास है वहां पर 7 अलग अलग ठिकानों पर एसीबी का सर्च जारी है। और साथ ही जिस तरह से 256 गुना अधिक इन्होंने अवैध तरीके से परिसंपत्तियाँ अर्जित की है, उसकी अगर हम बात करें तो ये इनका जो पूरा कार्यकाल रहा है अब तक का जेडीए में, उसका ही आकलन यहाँ पे एसीबी ने किया और उस आकलन के आधार पर ही एसीबी ये कह पा रही है कि इनकी जो वैध आय है उससे 256 गुना अधिक इन्होंने अवैध आय अर्जित की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने बताया कि 25 अलग अलग कॉलोनियां हैं जयपुर की,
पॉश कॉलोनियाँ हैं सारी की सारी, और उनमें इनके 50 से अधिक जो प्रॉपर्टी है वो पाई गई है, कुछ मकान है, और उनके वहाँ जो इन्होंने मकान का निर्माण कार्य किया है उस पर भी करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। उनका ही अगर आकलन आज की तारीख में किया जाए तो 100 करोड़ रुपए से अधिक की वो प्रॉपर्टीज़ हैं। फिलहाल डीएलसी रेट के आधार पर एसीबी उनका भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी आकलन करा रही है कि कितने की कीमत की है, और साथ ही जो दस्तावेज इनके द्वारा सर्च में एसीबी ने प्राप्त किए हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के हों या अन्य तरह के इन्वेस्टमेंट के हो, उनको भी खंगाला जा रहा है। और ये बात भी सामने आई कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से भी जो इन्वेस्टमेंट है वो किया है, तो उन सभी लोगों के ठिकानों पर भी एसीबी सर्च कर रही है, और वहाँ से भी जो दस्तावेज हाथ लगेंगे उसके आधार पर ही ये क्लियर हो सकेगा कि कितनी बड़ी मात्रा में इन्होंने काली कमाई जेडीए में रहते हुए अर्जित की है। जी सुमित। ऑपरेशन 40+ के बारे में बताइए विनय, और दूसरा अगर तस्वीरें भी कुछ आप दिखा सकें, कोई अधिकारी हो एसीबी का उनसे बात हो सके। विनय। जी बिल्कुल सुमित, देखिए ऑपरेशन 40+ विशेषकर ये जो अविनाश शर्मा हैं इनके लिए ही चलाया गया था। पूरे प्रदेश भर में बताया जा रहा है कि 40 ठिकाने हैं जहाँ पे कार्रवाई की जा रही, 40 से अधिक। और अभी आप ये जो हिम्मतनगर में इनका मकान देख रहे हैं, ये हालांकि मकान पे नाम